नमस्कार दोस्तों, एसएसबी आरकेएम नॉलेज इज पावर के मंच पर आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है टीडीएस और रिटर्न फाइलिंग। दोस्तों, बहुत से व्यक्तियों का ये मानना होता है, जैसा कि हमारे रोज़मर्रा के व्यवहार से हमें ज्ञात होता है, कि यदि टीडीएस उनका कट गया है उनकी इनकम पर, तो उनको रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है और वो रिटर्न नहीं भरते हैं। परंतु उसका आभास उन्हें तब होता है जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उनको नोटिस प्राप्त होता है कि उन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न क्यों नहीं भरी। तो दोस्तों, ये एक मिथ्या अर्थात भ्रांत धारणा है कि इनकम टैक्स यानी कि टीडीएस कट जाने से आपको रिटर्न भरने की आपकी दायित्व से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा नहीं है। टीडीएस कट जाना और इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना दो नितांत भिन्न बातें हैं। टीडीएस काटने का जो दायित्व होता है वो आपको जो पेमेंट कर रहा है, चाहे वो सैलरी का हो, चाहे वो इंटरेस्ट का हो, कमीशन का हो या किसी भी तरह का पेमेंट हो, वो टीडीएस काटने का दायित्व उस व्यक्ति का है। परंतु इनकम टैक्स की रिटर्न भरने का दायित्व आपका है, जिसको कि आपको पूरा करना ही होगा। टैक्स कट जाने से या आपका पूरा टैक्स जमा हो जाने से रिटर्न इनकम टैक्स की रिटर्न भरने का दायित्व समाप्त नहीं होता है। तो आप ध्यान रखें कि इनकम टैक्स की रिटर्न भरने का दायित्व कब उत्पन्न होता है। यदि एक सामान्य महिला या पुरुष के केस में वार्षिक इनकम जो है वो 2,50,000 रुपये तक है, सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख रुपये तक है, और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में यानी कि यदि व्यक्ति की उम्र 80 वर्ष से अधिक है तब वो सुपर सीनियर सिटीजन माना जाता है, तो उस केस में 5 लाख रुपए से अधिक उनकी इनकम है, तब निश्चित रूप से आपको रिटर्न भरनी ही होगी। और ये हम जब इनकम की बात कर रहे हैं तब ग्रॉस टोटल इनकम की बात कर रहे हैं, किसी भी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस को घटाने से पहले। अगर आपकी इनकम क्रमशः 2,50,000, 3 लाख या 5 लाख से अधिक है तो आपको रिटर्न भरनी होगी। टैक्स कटने का, टीडीएस कटने का रिटर्न भरने से कोई संबंध नहीं है। इस भ्रांत धारणा को यदि आप भी रखते हैं तो उसको हटा दीजिए। और वित्तीय वर्ष 2020-21 के बारे में एक सूचना ये देते हैं कि 31 जुलाई इंडिविजुअल के लिए रिटर्न फाइलिंग की आखिरी तारीख है, और इसके लिए फॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई भी कर दिए हैं और इनकम टैक्स के वेबसाइट पर, उनके पोर्टल पर अपलोड भी किए जा चुके हैं। जबकि पिछले सालों में, पिछले वर्षों में ऐसा नहीं होता था। वो 1 से 1.5 महीने बाद तक ये फॉर्म्स अपलोड होते थे, लेकिन इस बार आश्चर्यजनक रूप से 1 अप्रैल को ही सभी फॉर्म्स नोटिफाइड और अपलोड हो चुके हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अभी ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा नहीं है कि वो डेट बढ़ाएंगी, यानी कि जो एक्सटेंशन होती थी डेट्स की वो शायद अब नहीं होगी, क्योंकि 31 मार्च 2021 जो कि 2019-20 की रिटर्न भरने की विद पेनल्टी आखिरी डेट थी। बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि वो बढ़ा दी जाएगी, लेकिन वो नहीं बढ़ाई गई है, और इसके कारण से बहुत से व्यक्ति अपनी रिटर्न फाइल करने से रह गए हैं। और अब उनको इनकम टैक्स का नोटिस मिलने के बाद में ही वो रिटर्न फाइल करेंगे, और तब वो असेसमेंट जो होगा वो एस्केप असेसमेंट होगा, यानी कि ये माना जाएगा कि उन्होंने अपनी रिटर्न, अपनी इनकम छुपाने का प्रयास किया है। तो आप उस आखिरी डेट का इंतजार न करें। 31 जुलाई 2021 वित्तीय वर्ष 2020-21 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट है। एक चीज़ का ध्यान रखने की, यदि आपका टीडीएस कहीं कट रहा है तो उसको अपने फॉर्म नंबर 26 AS में अपडेट हो जाने का इंतजार करें, क्योंकि टीडीएस की रिटर्न्स थोड़ी लेट भरी जाती है। तो आप ये समझिए कि 15 जून तक आपका 26 AS जो है वो अपडेट हो जाता है, और उसके बाद आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर सकते हैं। और यदि आपका टीडीएस से कोई लेना देना नहीं है, कोई नाता नहीं है, तो आप अभी इसी वक्त भी अपनी रिटर्न भर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। कोरोना का जो सेकंड वेव है वो तेज़ी से वापस अपने पांव पसार रहा है, तो आप अपना ख्याल रखिएगा। किसी नए विषय के साथ में हम पुनः आप सबके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।